हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो सॉइल है उसकी डेंसिटी जो है वाटर रिप्लेसमेंट मेथड की सहायता से जो है कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम उसको देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सॉइल सैंपल ले लेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सॉइल सैंपल हो गया। ठीक है। और इसका वेट हम W1 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो हमने सॉइल सैंपल लिया, इसका वेट जो है W1 ज्ञात कर लिया। और इस सॉइल सैंपल में क्या है, ठीक है, तो इस सॉइल सैंपल का जो वेट है वो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, इन दोनों के कारण ही होगा, है ना। और हमें बल्क डेंसिटी ज्ञात करने के लिए या बल्क यूनिट वेट ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमें बल्क यूनिट वेट ज्ञात करने के लिए चाहिए गामा टी बराबर, ठीक है, या गामा हम लोग सॉइल कह दें। ठीक है। हमें चाहिए मास अपान वॉल्यूम या वेट अपान वॉल्यूम। ठीक है। यूनिट वेट लिख रहे हैं तो वेट अपान वॉल्यूम चाहिए। ठीक है। तो हमें वेट चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो मान लिया हमने कि इस सॉइल सैंपल का वेट जो था वो क्या है, W1 है। ठीक है। तो हमें वेट तो मिल गया, अब हमें चाहिए इसका आयतन, और हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है अब देखो इस सॉइल सैंपल को डायरेक्ट ही वाटर में डालेंगे। तो मैंने आपको बताया है, देखो जैसे ये कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इतनी बॉडी है, तो जब मैं इसे वाटर में डालूंगा तो ये इसका जितना आयतन है उतना आयतन जो है ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, उतना वाटर जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तब ये जाके उसमें एडजस्ट करेगा। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं आप लोग। तो हमें वही चीज करना है। अब देखो ये सॉइल सैंपल है, तो अगर मैं इसे ऐसे ही वाटर में डालूंगा तो वाटर में भीगने के कारण जो है सॉइल के कण क्या होंगे, वो उस वाटर में डूबने लगेंगे। ठीक है ना, बिखरने लगेंगे। तो जो डेंसिटी आएगी वो हमारी क्या आएगी, सही डेंसिटी नहीं आएगी। और पता नहीं कि हम इसका डेंसिटी ज्ञात भी कर पाए कि नहीं ज्ञात कर पाए। पता चला हमने इसे वाटर में डाला और वो पूरी तरीके से गल गया। ठीक है, अलग अलग, तो हमारे हाथ कुछ लगेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक पैराफिन वैक्स होता है। वैक्स मतलब मोम होता है, जो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं वही मोमबत्ती या वैसा ही मोम होता है। ठीक है। तो उस पैराफिन वैक्स का जो है इस सॉइल सैंपल के चारों ओर जो है लेप कर देते हैं। ठीक है। तो देखो ये सॉइल सैंपल रहा। ठीक है। और हमने इसके ऊपर जो है पैराफिन वैक्स की जो है कोटिंग कर दी है। ठीक है। ये क्या है, ये समझ जाना, ये बाहर बाहर ये पैराफिन वैक्स है, PARAFIN, पैराफिन वैक्स। वैक्स मतलब मोम होता है। ठीक है, मोमबत्ती। तो ये हो गया। ठीक है ना। और इस पैराफिन वैक्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसे हम GP कह रहे हैं। ठीक है, GP। और ये हमें क्या है, पता है, नोन। नोन मतलब कि हमें पता है। ठीक है। तो इस पैराफिन वैक्स की क्या है, ग्रेविटी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जीपी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। अब देखो लिख देते हैं यहाँ पे, जीपी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन। पैराफिन वैक्स। ठीक है। अब देखो अगर हमें इसकी जो है डेंसिटी ज्ञात करनी हो, चलो रुक जाओ अभी बताते हैं आपको। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है एक कंटेनर होता है ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास एक कंटेनर होता है और इसमें जो है फुल्ली जो है वाटर भरा होता है। और इसके नीचे जो है, इस कंटेनर के नीचे जो है ऐसे एक ट्रे लगी होती है। ठीक है ना।
तो ये कंटेनर है, इसमें पूरी तरीके से वाटर भरा हुआ है और इसके नीचे जो ट्रे लगी हुई है, ठीक है, ताकि इसमें से जो भी वाटर निकले वो वेस्ट ना हो, उस जितना वाटर निकले उस सारे के सारे को हम लोग क्या करें, कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो देखो ये वैक्स सहित मोम सहित ये जो इसमें सॉइल सैंपल है, ये क्या है, सॉइल सैंपल। तो इसका जो आयतन है वो V1 है, ठीक है, इसका आयतन कितना है, V1 है। अब हम इस मोम सहित इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो अब जान रहे हो कि बाहर से मोम का क्या है, कोटिंग किया हुआ है। तो अब जो ये सॉइल है, ये जो सॉइल सैंपल है, इसका जो सॉलिड था वो अब बाहर कहीं नहीं जाएंगे, अब वो वाटर में कहीं नहीं बिखरेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको पूरे सहित ऐसे ही इसमें डाल देंगे, इसमें पूरे सॉइल सैंपल सहित, ठीक है, तो आप समझना ये बाहर वाला क्या है, वैक्स है, ठीक है ना, ये बाहर वाला क्या है, वैक्स है, और ये अंदर वाला क्या है, अंदर वाला ये सॉइल सैंपल है, और इसका आयतन था V1, मैंने आपको बताया। तो जब हम इसमें डालेंगे तो जितना इसका आयतन था V1 उतना ही इसमें से क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और वाटर यहाँ पे क्या होगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाटर को देखो, अभी तो हमने माना है कि इसका आयतन क्या है, V1 है। तो जब हमने इसमें डाला तो V1 के बराबर जो है वाटर इसमें क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, ठीक है ना। अब इस कंटेनर में जो वाटर बाहर निकला है, इसको हम किसी जार में, ग्रेजुएटेड जार होगा, उसमें वॉल्यूम जो है लिखा होगा, इतना इतना वाटर इतने लेवल तक है तो वॉल्यूम इतना है, समझ रहे हो। देखो ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ जार होगा और यहाँ पे ऐसे होगा, ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। तो ये जो बाहर निकला है वाटर, इसको हम इसमें डालेंगे तो जिस लेवल तक आएगा उस लेवल के सामने उसका वॉल्यूम लिखा होगा, तो हमें वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें वॉल्यूम क्या मिल गया, V1 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये जो आयतन मिला है ना हमें, इस मोमबत्ती का भी आयतन है, ये जो मोम था इसका भी आयतन शामिल है, और हमें तो चाहिए केवल ये जो सॉइल सैंपल है इसका आयतन चाहिए, समझ रहे हो। हमें केवल सॉइल सैंपल का आयतन चाहिए, इस मोम के आयतन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो हम अब इस सॉइल का आयतन जो है कैसे निकालेंगे। तो अब जान रहे हो आप कि जो बल्क यूनिट वेट होगा, या हाँ बल्क यूनिट वेट नहीं कहेंगे हम इसे कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। मोमबत्ती का मोम का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर इतना होता है, ठीक है ना। और यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स जो है, इसका यूनिट वेट कैसे होता है, वेट ऑफ पैराफिन अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैराफिन, ठीक है, ये होता है हमें, ठीक है ना। तो हमें क्या पता था, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो Gp इक्वल टू WP अपॉन VP इंटू यूनिट वेट, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रही है ना, इतना चीज जो है आपको समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें VP मिल जाएगा, इसे यहाँ करेंगे तो VP मिल जाएगा, और वेट ये पैराफिन का वेट हो गया, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, और ये यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। तो इस पैराफिन वैक्स का जो है कितना वॉल्यूम है, हमें वो चीज क्या हो गई, मिल गई, ठीक है। पैराफिन वैक्स की हमें वॉल्यूम जो है पता हो गई, ठीक है ना। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तो अब सॉइल सैंपल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इस वैक्स और सॉइल सैंपल सहित वॉल्यूम था VP, और इसमें से ये जो वैक्स है इसका आयतन VP है, उसे घटा देंगे तो हमें पता चल गया कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल जो है पता चल गया,
चल गया कि सॉइल जो है उसका आयतन कितना है, ठीक है। और हमने शुरू में ही इसका वेट जो है ज्ञात कर लिया था, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा, W1/V1 माइनस Vp, ठीक है। क्या हो गया, W1/V1 माइनस Vp, ठीक है। तो यहां तक जो है समझ में आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर नहीं आया तो आप बताना हमें, या दोबारा से फिर से देखना, फिर से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है WP वेट ऑफ पैराफिन, वो भी क्या करेंगे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, या ये हमें जो है पहले से पता रहेगी, ठीक है ना। ये पैराफिन का जो वेट है वो हमें पहले से पता रहेगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमें पहले से क्या रहेगी, पता रहेगी, ठीक है। तो हमें केवल जो है ये वॉल्यूम ज्ञात करना था, इसका वही मसला था, ठीक है ना। और हमने ऐसे इस मेथड से ज्ञात किया तो हमें वॉल्यूम भी उसका मिल गया और वेट तो शुरू में ही मिल गया था, ठीक है। तो ये जो है वाटर रिप्लेसमेंट मेथड था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जुड़े रहना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा। देखो, ये जो वाटर रिप्लेसमेंट मेथड है, इसका जो टोटल प्रोसेस था वो जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है पूछ लेता है 1 नंबर का। देखो इसमें है ही क्या, इसमें कुछ नहीं है, केवल हमें बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल हमें ज्ञात करना है, तो उसका वेट चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, और ये पैराफिन वैक्स जो है उसका आयतन चाहिए, यही चाहिए ना। तो इसमें से जो है आपको दे देगा और जो है पूछ लेगा 1 नंबर में। तो ये जो है प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।